ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने दोबारा से लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी के क्वेश्चंस। 2007 के हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी को मैं यहाँ पर जो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स क्विड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर महाराष्ट्र सीटी एग्जाम की बात हो, एमएसटी सीटी की बात हो और अगर हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस कोर्स से 2021 में 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है फायदा उठाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से अपना स्कोर को इंप्रूव किया था। अगर आपका 80, 90, 70 इस रेंज में स्कोर अटक रहा, अगर आपको इंजीनियरिंग के अंदर में 140, 150 तक लेकर के जाना है और मेडिकल के अंदर में 160, 170 तक लेकर के जाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम टाइम में किस तरीके से करना है, ट्रिक्स का फायदा किस तरीके से उठाना है, ये सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करने हैं, पढ़ने के यूनिक स्टडी टेक्निक, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, काफी सारे एक्सपीरियंसेस जो है सब कुछ शेयर करने के लिए आप लोगों ने एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स बनाया था 2021 में, और 2022 में दोबारा से और भी एडवांस तरीके से और भी अच्छे तरीके से जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो आपके सामने बना है। इसमें एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाओ, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल हमारे तरफ से आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स के अंदर में आपको टोटल 8 वीडियोस मिलेंगी, 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। पिछले साल 5 वीडियो थी, इस साल बढ़ा करके 3 और एक्स्ट्रा वीडियो जोड़ा है, 8 वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। उसमें आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से आप लोग 40-50 मार्क्स इजीली जो है एमएसटी सीटी में इंप्रूव कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज विच यू हैव। और नॉलेज इंप्रूव करना है, किस तरीके से एग्जाम के पहले पढ़ना है, बैकलॉग्स किस तरीके से कवर करना है, स्टडी टेक्निक्स, बहुत सारे अमेजिंग सीक्रेट्स इस कोर्स के अंदर में जो है बताए गए हैं। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, जरूर से इस कोर्स का जो है फायदा उठा लेना, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है यार। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए हैं महाराष्ट्र सीईटी के 2007 के क्वेश्चंस। ठीक है, 2007 का अभी तक फिजिक्स का ही हमारे पास में पेपर चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कितने सारे एपिसोड्स में बैक टू बैक आप लोगों के लिए ले रहा हूँ महाराष्ट्र सीईटी के अंदर में। टोटल हमारे पास में जो है 24 क्वेश्चंस, मतलब बैक टू बैक 6 एपिसोड्स अब हो चुके हैं, 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी भी एपिसोड्स और आएंगे, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। 2 एपिसोड 3 एपिसोड और हमारे पास में आने वाले हैं। टोटल हमारे पास में 30 इस रेंज में 30 से ऊपर क्वेश्चंस में जो टोटल ट्रिक्स लगने वाला है। अभी हम लोग जस्ट 24 पे जो है पहुंचे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने और 4 क्वेश्चन ले लिया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितने सारे पेपर, एक ही पेपर के कितने सारे क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स लग सकता है। सो यू हैव टू बिलीव इन ट्रिक्स, यू हैव टू बिलीव इन ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। जो हमारे जाली जुगाड़ टेक्निक्स है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ बार बार मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई कितने सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में ट्रिक लगता है। आप लोगों को प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी के एपिसोड्स आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। 2007 कंप्लीट करेंगे, फिर 8 करेंगे, 9 करेंगे, इस तरीके से जो है बहुत सारे पेपर्स को हम लोग एमएसटी सीटी के देखने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में बिल्कुल नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पर जो है तुक्के के लिए जाएंगे। तो आपको मैं तुक्के टेक्निक्स बताने वाला हूँ। इन चारों क्वेश्चन में आपको तुक्के किस तरीके से लगाना है। सपोज कर लो आपको ये 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप किस तरीके से तुक्के लगाओगे, मैं आपको इस चारों क्वेश्चन में तुक्के के टेक्निक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इफ कॉइल इज ओपन देन एल एंड आर बिकम। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको बताऊं, क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करो। ऐसे केसेस में ना 0, 0 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये ऐसा एक्सट्रीम होने के चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में 2 चीज पूछा है, एक एल और एक आर। ठीक है, तो हमेशा ऐसे केसेस में क्या होता है, एक का आंसर दूसरा, एक का आंसर दूसरा आता है। ये एक रिसर्च कह लो आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि दोनों 0 है या दोनों इन्फिनिटी है। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक की वैल्यू कुछ होती है, एक की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तभी वो क्वेश्चन बनने का कुछ सेंस होता है, मतलब क्वेश्चन बना है। ठीक है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, मतलब थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप सोचो तो इन दोनों को हम लोग जो एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इस तरीके का जो क्वेश्चन बनता है, ये ए और बी में से कोई एक होगा, या तो इन्फिनिटी 0 या फिर 0 इन्फिनिटी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में, ए या फिर बी में से। ठीक है, आप लोग चारों क्वेश्चन का तुक्का लगाओ, कमेंट सेक्शन में जाके लास्ट में जो है मार्क्स कैलकुलेट करके मेरे को बताना कि आपके 4 में से कितने जो है यहाँ पर सही हुए। ठीक है, आपको मैं तुक्के के टेक्निक्स बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो ताकि आपके ज़्यादा सही हुए। ठीक है, आप एमएसटी सीटी के एग्जाम दे रहे हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपको तुक्के के भी मेथड्स आने चाहिए ताकि आप जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे आप उनको भी अटेम्प्ट कर पाओ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक ऑप्शन दिख रहा है 0.33 और बाकी सारे ऑप्शन नंबर के दिख रहे हैं, तो ये 0.33 को ना एलिमिनेट कर लो। ये ऑड वन आउट वाले आंसर नहीं होते हैं। अगर पॉइंट्स में आंसर होता ना, तो आपको जो टीचर क्वेश्चन बनाया वो सारे ऑप्शंस को पॉइंट्स में देता। ठीक है, टीचर ने सिर्फ
एक ही ऑप्शन पॉइंट्स में दिया है, इसका मतलब वो पॉइंट वाला आंसर नहीं है, बहुत कम चांस है उसके होने के, बाकी में से आंसर है। क्योंकि अगर पॉइंट्स में आंसर होता ना तो ऑप्शन पता है कैसे होते हैं, 0.33, 1.33, 2.33, सारे ऑप्शंस पॉइंट्स में होते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो। फिर अगर आप देखोगे तो आपको -24 दिखेगा, 10⁶ दिखेगा, लेकिन ऑप्शन सी में -22 और ऑप्शन डी में आपको -22 दिखेगा। इसका मतलब पता है ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी के होने के चांस भी कम है। क्यों? क्योंकि -24 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 10⁻6 भी एक ही ऑप्शन में है, लेकिन 10⁻−22 दो ऑप्शन में है। तो जो टीचर है ना, जो क्वेश्चन बनाया है, उसको कहीं ना कहीं पता है कि 10⁻−2 वाला आंसर है, -22 वाला, तभी उसने दो ऑप्शन में 10⁻−22 दिया है, ताकि वो बच्चों को कंफ्यूज करे। मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल वाली चीज़ है। सोचो आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आप भी इस तरीके से कंफ्यूज करने का ट्राई करोगे ना, दो ऑप्शन में -22 दे दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम थोड़ा सा उल्टा गेम खेल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस लॉजिक से -24 और 6 के होने के चांसेस बहुत कम है। तो दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, सी और डी में से आप जो है तुक्का लगाओ। कमेंट करो, अभी जाकर के कमेंट करो, लास्ट में मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता दूंगा जो आंसर की में दिए हुए हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है, सो इट इज़ ऑल जो आंसर की में दिया रहेगा मैं आपको बता दूंगा अभी, और आप उसके हिसाब से चेक करके मेरे को बता देना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सिंपल R1 = R2 होने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। मतलब ये आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपने थोड़े बहुत भी सॉल्व करे होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपको समझ में आएगा कि यार इन तीन में से ही आंसर बनता है। और उसमें भी अगर आपको देखो ध्यान से फील आएगा कि आपको लैम्डा दिखेगा यार, तो आप बोलोगे यार ये इसको भी एलिमिनेट करो, ये लैम्डे वाले में से ही आंसर है, क्योंकि एक ऑप्शन -λ दिया, एक ऑप्शन +λ दिया है। तो कहीं ना इन दोनों में से ही आंसर है। जो टीचर है उसको पता है कि भाई इन दोनों में से कोई आंसर है, इसलिए उसने एक को -λ दे दिया, एक को +λ दे दिया, ठीक है। और ये दो ऑप्शन बस उसने भरने के लिए जो है यहाँ पर डाल दिए, चार ऑप्शन भरने के लिए। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ए और बी में से एलिमिनेट, मतलब ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो, सी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है ना। -λ और +λ वाले में से आप एक तुक्का लगा सकते हो। फिर इस क्वेश्चन को देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास में, तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। क्या करा करो, एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस। एक्सट्रीम जो ऑप्शंस होते हैं ना उसको हटा दिया करो। मतलब कि यहाँ पर 2, 3, 4, 1 है, तो 4 और 1 ये सबसे एक्सट्रीम है, 4 सबसे बड़ा हो गया, 1 सबसे छोटा हो गया। ये दो आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। सपोज कर लो आप कभी कोई क्वेश्चन बनाओगे और उसका आंसर 10 होगा, तो क्या आप ऑप्शन ऐसा डालोगे 10, 11, 12, 13, या ऐसा डालोगे 7, 8, 9, 10? नहीं, आप क्या डालोगे 9, 10, 11, 12, या फिर 8, 9, 10, 11, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा आंसर कहीं बीच में छुपा रहे। चार ऑप्शन में हमारा आंसर बीच में कहीं छुपा रहे। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा आंसर 10 है तो 10 से ऑप्शन स्टार्ट हो, या फिर हमारा आंसर 10 है तो 10 से ऑप्शन एंड हो। ये साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है उसको बीच में छुपाने का ट्राई करता है। और जब भी ऐसे नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ऑप्शन में नंबर्स होता है, तो 1, 4 ये एक्सट्रीम वाले आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये रिसर्च कर लेना, आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ज़्यादा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, साफ दिख लेगी। मेरे पास्ट के वीडियोज़ जितने भी MST CT के मैंने बनाए हैं ना, पिछले जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं, सब में ये मैंने लगा करके दिखाया और आंसर हमारा करेक्ट बनता है। अब 2 और 3 में से जो है आप एक ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हो। ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में ए और बी में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई? अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, आप लोगों को करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि भैया इसके करेक्ट आंसर क्या हमारे पास में बुक में दिए हुए हैं, ताकि आप जो इसको चेक करके मेरे को कमेंट में बता पाओ कि आपके कितने सही हुआ। अपने कमेंट को एडिट कर देना, उसमें बता देना कौन कौन सा सही हुआ, कौन कौन सा गलत हुआ, और बता देना टोटल कितना सही हुआ। तो आंसर की में हमारे पास में इसका आंसर बी दिया हुआ था, इसका आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ था 0 to ∞। फिर यहाँ पर 5 × 10⁻−22 दिया हुआ था, मतलब कि डी दिया हुआ था 5 × 10⁻22, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर -λ ये वाला दिया हुआ था ए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में ए दिया हुआ था। फिर हमारे पास में इसका आंसर जो है 3 दिया हुआ था, इसका आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ है 3, ठीक है। ये चारों आंसर किए, मैंने एक भी क्वेश्चन ढंग से पढ़े भी नहीं है, ढंग से सॉल्व भी नहीं करे हैं, ठीक है। जब भी मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ट्रिक लगाता हूँ, फटाफट से आंसर की चेक करता हूँ, एंड मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं प्रॉपरली सॉल्व करके ऐसे वेरीफाई नहीं करता कि ये सॉल्व करके यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, अगर आपको एक्चुअल आंसर देखना है, यू शुड हैव योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट द एक्चुअल सोल्यूशंस एंड द एक्चुअल कंफर्मेशन। बाकी जो आंसर के में दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपके आंसर के में दिया हुआ है। कुछ कभी कभी आंसर की गलत होते हैं, बाकी 99% ऑफ द टाइम्स आंसर की सही होंगे। तो आप लोग इस चारों क्वेश्चन का, ठीक है। अब जैसे कि इसका मुझे पता नहीं, सॉल्व नहीं किया, ये सही लग रहा है, ठीक है, मुझे ये भी सही लग रहा है और ये भी मुझे सही लग रहा है, ये 3 तो सही लग रहे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओ इन चारों में से आपके कितने सही हुए। इन 4 में से अगर आपके 2 भी सही होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। आप 4 में से 2 कर रहे हो, कभी कभी आप 3 भी करोगे, 4 भी करोगे, एंड आई नो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर 3 सही किया होगा, ठीक है।
जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा मेरे हिसाब से, फिर ये वाला आप लोगों ने सही किया होगा मेरे हिसाब से, और ये भी सही किया होगा मेरे हिसाब से, मतलब मेरा जो फील है, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती कर दें, इन्फिनिटी कॉमा जीरो डाल दे, हो सकता है ये चीज़, कुछ बच्चे हो सकता है इसमें गलती कर दें, बट आई थिंक सारे बच्चों ने लगभग सही किया होगा। मेरे को आप लोग कमेंट में बताना आपके कितने यहाँ पर सही हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा 2 और एपिसोड में बनाऊं MSTCT 2007 के फिजिक्स के ही पेपर से, ठीक है। तब जाके हमारा जो है फिजिक्स का मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कोटा जो है वो खत्म होगा। अभी हमने टोटल 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, आई थिंक 32 क्वेश्चन एग्जैक्ट हम लोग पहुंचेंगे सिर्फ और सिर्फ MSTCT 2007 के फिजिक्स पेपर से। तो आप सोचो मोर देन 50% पेपर में, मोर देन 60-65% पेपर में हमने सिर्फ ट्रिक से ही चीज़ों को उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। मैंने थोड़ी सी काउंटिंग आप लोगों को गलत बोली है, ठीक है। इस वीडियो के साथ हमने 28 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगले वीडियो में हमारा जो है 32 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल 7 एपिसोड देख चुके हैं 2007 के फिजिक्स पेपर से, जिसमें हर एपिसोड में मैंने 4-4 क्वेश्चन लिए हैं। तो 7 4 28 हमारा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के साथ साथ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। और अगर आप हमारे MSTCT 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पेमेंट पेज का। उस पर क्लिक करके आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपको इसमें, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन आपको जो पेमेंट पेज पे मिल जाएंगे। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के विदिन 6 आवर्स आपको हमारे तरफ से ऑटोमेटिकली जो है एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड वीडियोस भी आपको जो है अगले दिन से या फिर सेम डे से आपको मिलनी जो है शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लो, डायरेक्टली भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको जो हमारी टीम एडमिशन ईमेल भेज देगी, ठीक है। इस कोर्स से पिछले साल 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल एक्सपेक्टेड है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स और भी फायदा उठाएंगे इस कोर्स का, ठीक है। अगर आप भी MSTCT 2022 के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सपना है MSTCT महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस, ठीक है, आपको अगर 140, 150, 160 रेंज में स्कोर लेकर के जाना है, अटके पड़े हो 80, 90, 100 नंबर पे अटके पड़े हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होता है MSTCT में, नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास में नहीं होती है। तो किस तरीके से कैलकुलेशंस है, किस तरीके से स्टडी टेक्निक्स है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज है, किस तरीके से ट्रिक्स है, लेटेस्ट पेपर में किस तरीके से ट्रिक्स लगा करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा, सारी चीजें करी जाएंगी। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स आप लोग जरूर से परचेस कर लेना, एनरोल कर लेना इसमें, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।